आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। कांग्रेस के चाणक्य, जी हां, पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के सबसे करीबी सलाहकार, सियासी मोर्चेबंदी में माहिर, संगठन से सरकार तक संतुलन साधने वाले और कांग्रेस के संकट मोचक वरिष्ठ नेता अहमद पटेल आज नहीं रहे। दिल्ली के मेदांता में उन्होंने आखिरी सांस ली। कांग्रेस के रणनीतिकारों की अग्रिम पंक्ति में शामिल रहने वाले 71 साल के अहमद पटेल के निधन से संपूर्ण कांग्रेस में शोक है। कांग्रेस के तालुका पंचायत अध्यक्ष से सियासी सफर शुरू करने वाले अहमद पटेल 8 बार संसद पहुंचे हैं। 1977 में इमरजेंसी के खिलाफ बने माहौल में भी वो 26 साल की उम्र में लोकसभा पहुंचे। उसके बाद हर लम्हा उनका सियासी कद बढ़ता चला गया। गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ उन्होंने काम किया और गांधी परिवार के सबसे करीबी भी रहे। अहमद पटेल की जिंदगी पर आधारित यह विशेष रिपोर्ट आपको बताएगी उन्हें आखिर कांग्रेस का चाणक्य क्यों कहा जाता है। विश्वास पात्र कांग्रेस के चाणक्य, यही पहचान थी अहमद पटेल की। केंद्र से लेकर राज्यों में जब जब कांग्रेस सरकार और संगठन मुश्किल में पड़ी तो मोर्चे पर अहमद पटेल ही होते थे, जिनके फैसले से शायद ही किसी को परहेज होता था। आज कांग्रेस का ये चाणक्य दुनिया से रुखसत हो गया है। उनका जाना आज सिर्फ एक नेता का जाना नहीं है, बल्कि कांग्रेस के लिए मार्गदर्शक का चला जाना है। गांधी परिवार के लिए निश्चित रूप से सोनिया गांधी जी का अगाध विश्वास उनके ऊपर था। उन्होंने इसीलिए कहा कि हमारे सहयोगी, हमारे मित्र, हमारे वेलविशर सब कुछ थे और उनमें कुछ ऐसे गुण थे जो उनको सबसे अलग करते थे। सब लोगों से, मतलब उनमें कुछ ऐसी चीज़ें थीं सोनिया जी के हिसाब से जो में और लोगों में नहीं पाई जाती। उनके जैसा नेता मुश्किल है। कूल रहते थे, हर चीज़ की बात सुनना, सबकी बात सुनना और फिर कोई हल निकालना। सोल्यूशन फाइंडर थे। जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को संभाला, कोई और शख्स कभी नहीं संभाल सकता था। सही मायने में कांग्रेस के क्राइसिस मैनेजर रहे। एक पूरा युग जो है, एक पूरा युग निकल गया, चला गया। अहमद पटेल ऐसे समय में गए हैं जब कांग्रेस को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। सामने बंगाल चुनाव है, पार्टी के भीतर नेताओं में कलह चरम पर है और सियासी विरोधियों से निपटने की सबसे ज्यादा चुनौती भी है। कहते हैं कि अहमद पटेल ही वो नेता थे जो इस क्राइसिस से कांग्रेस को उबार सकते थे। कांग्रेस को बहुत बड़ी क्षति हुई है अहमद पटेल जी के गुजरने से, क्योंकि वो एक क्राइसिस मैनेजर थे। इस समय कांग्रेस बहुत सारी चुनौतियों से जूझ रहा है। एक तरफ कांग्रेस को अपनों से लड़ाई है, दूसरा भाजपा और दूसरे राजनीतिक दलों से, जो कि बंगाल के चुनाव में, आसाम के चुनाव में बहुत सारी चुनौतियां हैं। वो उस समय अहमद पटेल की कमी कांग्रेस को बहुत ज्यादा खलेगी, क्योंकि अहमद पटेल को कांग्रेस का चाणक्य कहा जाता है। गांधी परिवार के सबसे करीब और कांग्रेस के बेहद ताकतवर असर वाले अहमद लो प्रोफाइल में रहते थे और खुद को साइलेंट मोड पर रखते थे। गांधी परिवार के अलावा किसी को नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या रहता था। 2004 से 2014 तक केंद्र की सत्ता में कांग्रेस के रहते हुए अहमद पटेल का राजनीतिक रसूख सभी ने देखा है और इस रसूख की नींव 1998 में तब पड़नी शुरू हो गई थी जब कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी के हाथ में सौंपी गई और यहीं से अहमद पटेल ने कांग्रेस को सत्ता में वापसी की रणनीति बनानी शुरू की। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। पूरे देश में एनडीए का परचम लहराने लगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की जमीन सिकुड़ती जा रही थी। तब कांग्रेस की कमान संभाल रही सोनिया गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अटल और आडवाणी की जोड़ी। इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए जिम्मेदारी दी गई अहमद पटेल को। अहमद पटेल बड़ी खामोशी से रणनीति बनाते रहे और 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनवा दी। कहा जाता है कि 2002 में एनडीए के जहाज से उतर चुके रामविलास पासवान अपने लिए नई सियासी राह खोज रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि जाएं तो जाएं किधर। कहा जाता है कि
रामविलास पासवान की दुविधा अहमद पटेल अच्छी तरह समझ गए और उन्होंने सोनिया गांधी को बात करने की सलाह दी। इसके बाद सोनिया गांधी बगैर बताए पैदल चलकर रामविलास पासवान के घर पहुंची और यूपीए के छतरी के नीचे आने का ऑफर दिया और सोनिया के इस ऑफर को पासवान ने हाँ कर दी और माना जाता है कि इसी तरह यूपीए के छतरी के नीचे कई और सहयोगियों को लाने में अहमद पटेल ने बड़ा रोल अदा किया। अहमद पटेल की रणनीति से ऐसा माहौल बना कि 2004 में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार बन गई। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सोनिया और अहमद पटेल की जोड़ी ने शाइनिंग इंडिया वाली अटल और आडवाणी की जोड़ी को मात देकर केंद्र की सत्ता हासिल कर ली। जब गांधी परिवार को कोई बात कहनी होती थी तो उसके लिए अहमद पटेल एक जरिया बनते थे। कांग्रेस मुख्यमंत्रियों से संवाद, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों से संवाद, बहुत सी ऐसी बातें जो समन्वय बिठाने की बात होती थी, जैसे अशोक गहलोत और सचिन पायलट में जो झगड़ा चल रहा है उस झगड़े का समाधान करने के लिए वो समाधान भी तमाम अहमद पटेल को ही करना था कि राजस्थान में कौन से जो है सचिन पायलट गुट के मंत्री जो है वो अशोक गहलोत ले लें। ये तमाम चीजें पॉलिटिकल मैनेजमेंट का काम अहमद पटेल करते थे। मुझे कांग्रेस संगठन ही नहीं बल्कि सूबे से लेकर केंद्र तक में बनने वाली सरकार में कांग्रेस नेताओं का भविष्य भी अहमद पटेल तय करते थे। यूपीए सरकार में पार्टी की बैठकों में सोनिया जब भी ये कहती कि वो सोचकर बताएंगी तो मान लिया जाता कि वो अहमद पटेल से सलाह लेकर फैसला करेंगी। यहां तक कि यूपीए 1 और 2 के ढेर सारे फैसले पटेल की सहमति के बाद लिए गए। यही नहीं, कांग्रेस की कमान भले ही गांधी परिवार के हाथों में रही हो, लेकिन अहमद पटेल के बिना पत्ता भी पार्टी में नहीं हिलता था, यानी रिमोट उन्हीं के पास रहता था। नायाब कार्यकर्ता थे, वो मैचलेस थे अपने काम में, और चूंकि वो मैचलेस थे इसीलिए लोग उनकी क्रेडिबिलिटी थी, पार्टी का नेतृत्व उन पर विश्वास करता था, पार्टी के कार्यकर्ता भी उनसे आके बात करते थे और विश्वास में बहुत सी बातें कहते थे। ऐसी ऐसी बातें भी कह देते थे जो शायद शीर्ष नेतृत्व को सीधे मुंह पे नहीं कह सकते हैं। कहते हैं 2008 में जब न्यूक्लियर डील पर लेफ्ट ने साथ देने से इनकार कर दिया, तब सरकार और डील को बचाने की जिम्मेदारी अहमद पटेल को दी गई। तब सरकार में शामिल नहीं होने वाले मुलायम सिंह के साथ अहमद पटेल ने उनको अपने साथ मिला लिया। कहा यह जाता है कि चाहे यूपीए 1 हो या यूपीए 2, इस दौरान सोनिया गांधी से मिलना आसान था, लेकिन अहमद पटेल से मिलना काफी मुश्किल। कहते हैं कि पार्टी के अंदर पीढ़ीगत बदलाव के बाद अहमद के सामने परवान नहीं चढ़ी। कई कांग्रेसी नेता मानते थे कि अहमद और वोरा पदमुक्त किए जाएं और उनकी जगह नए चेहरे आएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगस्त 2018 में अहमद पटेल कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पद पर लौटे। ये एक तरह से अहमद पटेल की अहमियत को साबित करने वाला था। आज सियासत का ये सिकंदर दुनिया से रुखसत हो गया और हर कोई मानता है कि कांग्रेस में पटेल की जगह शायद ही कोई ले पाए। कुंदन सिंह, संजीव त्रिवेदी और मनीष कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अहमद पटेल सियासी नब्ज को बखूबी समझते थे। पर्दे के पीछे रहकर रणनीति बनाने में अहमद पटेल को महारत हासिल थी। इसी महारत ने अहमद पटेल को गांधी परिवार का सबसे करीबी बना दिया था। पार्टी जब भी चुनाव में उतरी, जब भी आला कमान को कोई फैसला लेना हुआ, सबसे पहले अहमद पटेल को याद किया गया। अहमद पटेल पार्टी के संकट मोचक भी थे और सोनिया गांधी के सियासी सुरक्षा कवच भी। ये अंजुमन खास है, अंजुमन आम नहीं। ये अंजुमन खास है, अंजुमन आम नहीं, और कमजोर दिल वालों का यहाँ काम नहीं। देश की सबसे पुरानी पार्टी जब भी संकट में फंसी, कांग्रेस आलाकमान ने अपनी चाणक्य को याद किया। अहमद पटेल की सोच, उनके सटीक रणनीति और उनके सही फैसलों ने उन्हें गांधी परिवार का सबसे करीबी बना दिया। कांग्रेस ने हमेशा व्यक्ति के ऊपर समाज, समाज के ऊपर राष्ट्र और राष्ट्र के ऊपर मानव कल्याण को रखा।
कांग्रेस आलाकमान ने अहमद पटेल को कई बार मंत्री पद ऑफर किया, लेकिन अहमद पटेल समझ चुके थे कि उनकी भूमिका मंत्रिमंडल में नहीं, संगठन में है। हर बार अहमद पटेल ने मंत्री पद को ठुकरा दिया। देश के राजनीतिक इतिहास में सोनिया गांधी के नेतृत्व में जहां जहां कांग्रेस ने चुनाव जीते, वहां पर अहमद पटेल की भूमिका और रणनीति काफी अहम होती थी। जब भी कांग्रेस को मुश्किलों का सामना करना पड़ता था तो सेनापति बनकर अहमद पटेल पहली कतार में खड़े हुए पाए जाते थे। बहुत बड़ी क्षति है, मतलब एक तरीके से स्तंभ थे संगठन के भी और व्यक्तिगत रूप से बहुत हम जैसे लोगों के लिए। वो एक अपने में एक जिसको कहिए पार्टी का निचोड़ थे। एक जगह मैं कांग्रेस पार्टी का फेविकॉल कहूँ उनको, तो वो पार्टी के लिए फेविकॉल थे और सबसे अच्छे थे, किसी का उन्होंने बुरा नहीं सोचा, सबसे किया अच्छा किया। श्री अहमद पटेल कांग्रेस नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच में सेतु के रूप में, ब्रिज के रूप में काम करते थे। खास तौर से पार्लियामेंट में उनकी भूमिका दूसरे दलों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में रहती थी। 1985 की यह तस्वीर इस बात की गवाह है कि अहमद पटेल कांग्रेस परिवार के कितने करीब थे। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली थी। 31 दिसंबर 1984 को राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और इसके बाद उन्होंने अपनी कैबिनेट का गठन किया। अरुण सिंह, ऑस्कर फर्नांडिस और अहमद पटेल ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी के संसदीय सचिव के रूप में शपथ ली। तीनों को बॉलीवुड फिल्म अमर अकबर एंथोनी के नाम से जोड़कर देखा गया। राजनीतिक गलियारों में अमर के रूप में अरुण सिंह, अकबर के रूप में अहमद पटेल और एंथोनी के रूप में ऑस्कर फर्नांडिस की चर्चा होती थी। वो एक बहुत मजबूत स्तंभ थे कांग्रेस पार्टी के लिए और उस खिला को कोई पूरा नहीं कर सकता। अत्यंत कर्मठ व्यक्ति थे, किसी भी वार्तालाप में सबसे कम बोलते थे, लेकिन सबको उस दिशा और उस गति से मोड़ देते थे जहाँ की हल सामने हो। किसी भी बात की सूक्ष्मता में, मुद्दे के अंतरस्थल में सेकंड्स में पहुंच जाते थे। अहमद पटेल की वफादारी और उनकी राजनीतिक समझ को देखते हुए सोनिया गांधी ने उन पर भरोसा किया और अपना राजनीतिक सलाहकार नियुक्त किया। अहमद पटेल की वजह से ही सोनिया गांधी कांग्रेस की कमान संभालने की हिम्मत जुटा पाई थी। राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी के सामने कांग्रेस पार्टी को संभालना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन सोनिया के सामने आई हर चुनौती को अहमद पटेल ने अपने सिर लिया। अहमद पटेल आखिरी सांस तक कांग्रेस के वफादार रहे। कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में अहमद पटेल ही वो नेता रहे जो बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति को भांप लेते थे। एक इंटरव्यू में पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद माना था कि अहमद पटेल कांग्रेस के चाणक्य हैं। मैं उसके घर खाने जाता था भाई। अच्छा। अच्छी दोस्ती थी और व्यक्तिगत नीति मेरी अच्छी दोस्ती रहनी चाहिए, मेरा मत है। अहमद पटेल गांधी परिवार के 3 पीढ़ियों के साथ साए की तरह रहे। कई विधानसभा चुनाव और साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब राहुल गांधी की किस्मत साथ नहीं दे रही थी, तब सोनिया गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और उनके कॉन्फिडेंस को हाई करने का जिम्मा पटेल को ही दिया। चुनाव में मिली जीत का क्रेडिट अहमद पटेल ने आला कमान को दिया। हार मिली तो गलतियों का ठीकरा हाई कमान पर न फूटे, इसके लिए वो खुद सामने आए। कभी भी स्वार्थ की राजनीति नहीं की। सत्ता जाए तो भले जाए, कुर्सी जाए तो भले जाए, लेकिन हमेशा देश के हित में सोचा है। ये तो अपने आप को लिए सोच रहे हैं, तो इसीलिए यहां से जब जाए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार रहें। 2009 में यूपीए 2 की सत्ता में वापसी हुई। इस चुनाव में अहमद पटेल सोनिया गांधी के सारथी बने। पटेल का स्टाइल था कि ना तो वो कभी कैमरे पर आते थे और न ही तस्वीरों में नजर आते, लेकिन बैकरूम मैनेजमेंट में उनका कोई सानी नहीं था। सब कुछ करते हुए भी उन्होंने क्रेडिट की चाह नहीं रखी। ऐसे दौर में जब नेता खुद की ब्रांडिंग करना पसंद करते, उस दौर में भी अहमद पटेल के कुछ गोल्डन रूल रहे जिन्हें उन्होंने आखिरी सांस तक अपनाया। कुंदन सिंह, संजीव त्रिवेदी और मनीष कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
तो केंद्र में चुनाव हो या राज्य में, अहमद पटेल ने पूरी ईमानदारी से पार्टी के लिए दिन रात काम किया। इसी साल कई ऐसे मौके आए जब बीजेपी ने कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के चाणक्य की रणनीति इतनी सटीक बैठी कि हर बार बीजेपी के अरमानों पर पानी फिर गया। आज से 5 महीने पहले राजस्थान में सत्ता का संघर्ष चल रहा था। विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर घमासान मचा हुआ था। सरकार में डिप्टी सीएम के पद पर मौजूद सचिन पायलट ने गहलोत के खिलाफ बगावत कर दी। सियासी संकट इतना गहरा गया कि कांग्रेस की सरकार गिरने और पार्टी टूट की कगार पर पहुंच गई। तब आला कमान ने सरकार बचाने और दोनों नेताओं के बीच समझौते का जिम्मा अहमद पटेल को ही दिया था। अहमद पटेल की रणनीति का ही नतीजा था कि पार्टी एकजुट भी रही और बीजेपी की सरकार गिराने की मंशा पूरी नहीं हुई। दिल्ली में सक्रिय रहने वाले अहमद पटेल ने कई मौकों पर मध्य प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक दिशा और दशा तय की। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच घमासान मचा तो कमलनाथ सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे। सिंधिया समर्थकों ने गुड़गांव में डेरा डाल लिया था। पार्टी में मचे घमासान पर आला कमान एक्टिव हुआ तो सब कुछ ठीक करने का जिम्मा एक बार फिर अहमद पटेल को दे दिया गया था। महाराष्ट्र में भी शिवसेना और एनसीपी के साथ कांग्रेस की सरकार बनाने के पीछे अहमद पटेल की अहम भूमिका रही। सोनिया गांधी ने यह बड़ा फैसला लेने से पहले 10 जनपद पर अहमद पटेल से मुलाकात की थी। इस बैठक के बाद ही कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के साथ सरकार बनाने पर सहमति बनी। अहमद पटेल कांग्रेस के वो नेता थे जिन्होंने आखिरी सांस तक पार्टी की वफादारी की। अहमद पटेल का राजनीतिक सफर भी बेहद दिलचस्प रहा। अहमद पटेल ने 1977 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। इस जीत के साथ 26 साल की उम्र में अहमद पटेल सबसे युवा सांसद बने। 1980 और 1984 में इसी भरूच सीट से जीतकर फिर संसद पहुंचे। 1977 से 1982 तक पटेल गुजरात की यूथ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। 1983 से दिसंबर 1984 तक वो पटेल कांग्रेस कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे। 1985 में जनवरी से सितंबर तक वो राजीव गांधी के संसदीय सचिव रहे। साल 1985 से जनवरी 1986 तक पटेल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रहे। 1996 में कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष बने। 2001 में अहमद पटेल सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार बन गए। 1977 के लोकसभा चुनाव में अहमद पटेल की जीत ने इंदिरा गांधी को भी चौंका दिया था। अहमद पटेल के राजनीतिक कद का इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश के हर राज्य में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधि पटेल को व्यक्तिगत तौर पर जानते थे। अहमद पटेल ऐसे समय में गए हैं जब कांग्रेस को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अहमद पटेल ही वो नेता थे जो इस मुश्किल समय में कांग्रेस की नाव को किनारा दे सकते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।